स्वागत है आप सबका WPL के मैच नंबर 10 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में, जो खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो आपको यहाँ पर फिर से दो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स दिखते हैं। एक तरफ मैग लर्निंग है, सामने बेथ मोनी है। दोनों अपना कभी भी विकेट नहीं फेंकते हैं, एंकर करते हैं इनिंग्स को, फिर लास्ट के अंदर हिटिंग करते हैं। तो शानदार आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। पॉइंट शीट का रुख करते हैं सबसे पहले। तो फिलहाल आप देखें, जो गुजरात जायंट्स है इस टूर्नामेंट के अंदर अभी भी पहली जीत की तलाश कर रही है। हर एक टीम ने कम से कम 2 मैचेस जीते हैं, बट गुजरात ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है। 3 खेल है, तीनों हारी है और नेट रन तो बहुत खराब है, माइनस के अंदर 2 है। तो गुजरात जायंट्स के लिए करो या मरो मैच है। अगर इस मैच में नहीं जीतते हैं तो लगभग इनका सफर खत्म सा हो जाएगा, आप मान के चलिए। वहीं आप देखो दिल्ली कैपिटल्स, ये पॉइंट टेबल पे सबसे टॉप पे, या टॉप वर्सेस बॉटम क्लैश है। दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है और इनके पॉइंट 4 है। नेट रन रेट सबसे बेहतरीन है 1.27 का। तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है। ये सेकंड लास्ट मैच है इस बेंगलुरु वाले वेन्यू के ऊपर। फिर हम परसों के दिन जाएंगे दिल्ली, और ये दिल्ली की जो टीम आज खेल रही है, ये परसों आपको फिर से दिल्ली के वेन्यू के ऊपर खेलती हुई दिखेगी एज ए होम टीम। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस देखेंगे, यहाँ पर क्या स्कोरिंग पैटर्न रहता है, यहाँ पर कितनी पिचेस इस्तेमाल करी जा चुकी है, किस पिच पे कितना स्विंग है, कितना स्पिन है, इसके बारे में बताऊंगा। स्टेडियम के डायमेंशंस क्या अकॉर्डिंग टू द पिचेस, यहाँ पे पिच नंबर 5 है, पिच नंबर 6, पिच नंबर 9, ऐसी बहुत सारी पिचेस है, इनके बारे में आपसे डिटेल से बात करूंगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टेक्टिकल डेटा कि टीम्स पावर प्ले में कैसा बैटिंग करी है, मिडिल फेस में कैसा बैटिंग करी है, टीम की वीकनेस कहाँ पे आ रही है, ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो जोड़ी है शेफिली वर्मा और मैग लर्निंग की, इस WPL के अंदर इस नहीं पिछले सीजन की भी बात कर रहा हूं मैं, सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रही है। इनको कौन तोड़ सकता है ये भी जानना जरूरी है। इस मैच में सबसे बेहतरीन कैप्टनसी ऑप्शन कौन है, कहीं यहाँ पर कैप को करेंगे, कहीं गार्डनर को करेंगे, कहीं शेफाली वर्मा को कर देंगे। तो ये बहुत सी चीजें जिनके बारे में आपसे डिस्कस मेरे को करना है। फिर हम हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे हर एक प्लेयर के बारे में। जैसे कि देखो आप हेड टू हेड नंबर्स होते हैं, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, ये सारी चीजें। और लास्ट टाइम मैचअप्स देखते हैं कि किस बॉलर ने किसको कितनी बार आउट किया है। और एक और चीज आती है टेक्टिकल डेटा, कि टीम अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर ऑफ स्पिन के सामने कैसा खेली है, लेग स्पिन के सामने कैसा खेली है, ये सब के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो वीडियो ना भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको करना क्या, वीडियो को पूरा देखना है, आपको खुद ही वीडियो बहुत पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीछे मेहनत है ना, वो आपको खुद दिख जाएगी पूरे वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो आपने देखना, बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा काम करना है। वीडियो पूरा देखो, चाहे 2x स्पीड कर लो, थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर हो जाती है, उसके लिए मैं पहले क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हम डिटेल्स में बात करते हैं हर एक प्लेयर के बारे में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल। पिच रिपोर्ट, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का मैदान है। यहाँ पर कल मैच हुआ था 2 मार्च को, आरसीबी वर्सेस एमआई का एक एल क्लासिको वाला एनकाउंटर था। इसमें क्या हुआ था, हुआ कुछ नहीं। पहले आती है आरसीबी की टीम, 131 बनाती है, जो भी पेरी और जॉर्जिया वेरियम की बदौलत इन्होंने बना दिया। एमआई इसको चेस कर जाती, करीबन 29 बॉल रहते, 29 बॉल्स रहते, 15.1 ओवर्स में टारगेट चेस हो गया, टीम 7 विकेट से जीत गई। फिर इससे पहले 142 बना था 5 विकेट के नुकसान पे। ये यूपी वॉरियर्स का मैच था अगेंस्ट गुजरात जायंट्स, और उसको चेस कर लिया था यूपी की टीम ने 6 विकेटों से, 194 बना। ये मैच था दिल्ली का अगेंस्ट द होम टीम आरसीबी, जितना मुझे याद आ रहा है, आई मीन एमआई के साथ मैच था, तो उनकी टीम 169 बना पाती है, दिल्ली ने 194 बना दिया था, 161 बना। चेसिंग टीम इसको चेस कर जाती है 16.3 ओवर्स में, 107 बना, टारगेट यहाँ पर चेस हो गया, 119 बना, टारगेट चेस, 126 बना, टारगेट चेस। तो अभी तक इस WPL में इस मैदान के ऊपर 9 मैचेस हो चुके हैं, यह 10वां मैच है। तो 2 मैचेस यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए, और 7 मैचेस है ना बैटिंग सेकंड। तो ये थोड़ा सा जो वेन्यू है बेंगलुरु का, ये बैटिंग सेकंड की तरफ हल्का सा बाइस्ड होता है, उनकी तरफ झुका सा रहता है। तो चेसिंग यहाँ पे फेवरेबल होता है, उनके फेवर में आप टीम बना सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 2 मैच जीती है इस वेन्यू पे, और जीजी एक भी मैच नहीं जीती है। प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं। और इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच कल खेला गया था आरसीबी एमआई का, उस मैच में 6 विकेट पेसर का था, 3 विकेट्स वहां पे स्पिनर्स के थे। विकेट कॉलम को समझते हैं, लास्ट 9 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 41 विकेट निकाला है। पहली पारी में 25, दूसरी पारी के अंदर 16। राइट आर्म पेसर का 40 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 1 विकेट है।
जो अंजलि शर्वनी ने निकाला था। स्पिनर्स की बात करें 52 विकेट है, पहली पारी में 30, दूसरी पारी के अंदर 22 में साइड होता हूँ अच्छे से आपको दिखेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 27, लेग स्पिनर्स का 15, ऑफ स्पिनर्स का 10 विकेट है इस विकेट पे। तो जो बॉलर्स बॉल को अवे लेके जाते हैं ना राइटी बैटर से, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, उनको ज्यादा मदद मिली है स्पेशली इस वेन्यू के ऊपर बेंगलुरु के अंदर। अब मैं आपको कुछ पिचेस के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखो आप, जो कल मैच हुआ था आरसीबी एमआई का, मैच नंबर 9 था, वो पिच नंबर 6 थी। पिच नंबर 6 पे अभी तक मैच नंबर 3, 7 और 9 हुआ है। ये आपको क्यों याद रखना है, अगर फिर से पिच नंबर 6 का इस्तेमाल होता है तो आपको पता लग जाएगा इस पिच पे अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं, स्टेडियम का डायमेंशन ऐसा है, तो आपको कहीं पिच रिपोर्ट देखने की जरूरत भी नहीं है टीवी वगैरह के अंदर, आपको टाइम देना ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत सा समय बच जाए उधर उधर से। ये देखो ऐसा ट्रैक था, पिच आपको देखने को लगेगी बिल्कुल भी ग्रास नहीं है पिच नंबर 6 के ऊपर अभी फिलहाल, क्योंकि यूज ट्रैक हो चुका है, तो स्पिन टू विन यहाँ पे देखने को मिलेगा और चेसिंग की तरफ हल्का सा बाइस्ड हो जाता है। यह है अपनी पिच नंबर 9, इस पे मैच नंबर 5 और 8 खेला गया था। ये पिच नंबर 6 थी जो मैंने आपको कल मैच वॉस के बारे में बताया। इसका 63-48 स्क्वायर, सामने 66 मीटर्स है, और ये थोड़ी सी आपको मोज़ेक जैसी पिच दिखती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, देख रहे हो आप, ये देखो ऐसा लगेगा आपको प्योर मधुमक्खी की छत्ते वाली पिच है। एक एंड पे हल्की सी ग्रास भी होती है, ठीक है। और ये पिच नंबर 9 है ना, उस पर सबसे ज़्यादा स्विंग देखने को मिलता है। ये पिच नंबर 5 जिसपे मैच नंबर 1, 2, 6 खेला गया था। ये स्टेडियम का व्यू है, देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा स्टेडियम है ये। देखें आप, क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, गजब की यहाँ पे स्टेडियम पे वाइब्स होती है। तो बताना मेरे को पिच रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, और बता दो पहली पारी के अंदर कितना स्कोर बन रहा है, और इस मैच में जीजी जीतेगी या फिर डीसी। डीसी वाले बहुत फैंस है, मैं जानता हूँ, दिल्ली, बट गुजरात में भी भाई साहब दमखम है। दोनों टीम्स ने आपस में 2 मैच खेले और शॉकिंगली आप देखेंगे दोनों एक एक मैच जीती है। और जो गुजरात जायंट्स एकमात्र मैच जीती थी पिछला इनका हेड टू हेड वाला, उसके अंदर एश गार्डनर ने 50 रन किया था और 2 विकेट निकाला था। प्लेयर ऑफ द मैच रही थी उस टाइम पे वो, उनका चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली कैपिटल्स शेफिल्ड ओवर में ओपन करेगी मैकडनी के साथ, कैप्सी आती है 1 डाउन, जेमेमा रोड्रिगेज, मर्जन कैप, जैज जनसन, क्या खूब ये प्लेयर है, और इनकी जोड़ी मैगलेनी के साथ जमती है। जब मैगलेनी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करती थी तो जैज जनसन को डेथ ओवर में बॉलिंग देती थी, अलाय सलीन को ओवर ही नहीं देती, डेथ ओवर छोड़ो मिडिल फेस में भी ओवर्स नहीं देती, बोलती तू बैठ जा। अब इनको रिसेंटली आपको पता होगा मार्च महीने के अंदर बांग्लादेश में आएगी ये टीम ऑस्ट्रेलिया की, और उस टाइम जो स्क्वाड रिलीज हुआ है अभी उसमें जैज जनसन नहीं है, एलिमिनेटेड एंड ओमिटेड कह लो सीधा। तानिया भाटिया, मिन्नू मनी, अरुणदत्त रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव आपको दिख जाती हैं। गुजरात जायंट्स बेथ मुनी ओपन करती है लोरा वुल्फार्ट के साथ। ये राइटी है यार, डिजाइनर ने मिस्टेक कर दी, ये राइटी है लोरा वुल्फार्ट, कौन नहीं जानता इस प्लेयर को, उसका कवर ड्राइव देखना आप। हरलीन देओल, पॉबिल इर्चिफेल्ड, डी इमलता, एस गार्डनर, कैथरीन ब्राइस, तनुजा कंगवार, स्नेहा राणा, मेघना सिंह एंड मन्नत कश्यप जो पिछला मैच खेली थी, डेब्यू करी थी, बहुत मार खाई एक ही ओवर के अंदर। अब देखो टीम्स पावर प्ले में कैसा खेली है। तो जो दिल्ली है पावर प्ले के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम देखी जाती है। 112 का स्ट्राइक रेट है, इतना खास नहीं है, बट 60 की औसत है, सबसे बेस्ट औसत है इनकी पावर प्ले में। 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट गवाया। गुजरात ने 3 मैचों में 5 विकेट गवाया पावर प्ले के अंदर। 90 का स्ट्राइक रेट है, ये अलग ही कहानी है इनकी। 90 का स्ट्राइक रेट मतलब आप समझ रहे हो कितना नेगेटिव इंपैक्ट है। मिडिल फेस के अंदर गुजरात जायंट्स 3 मैचों के अंदर 9 विकेट गवा चुकी है, और 131 रन है 162 गेंदों में, 80 का स्ट्राइक रेट है, इनके रन ही नहीं बनते। और जो दिल्ली है उनका 140 का स्ट्राइक रेट, भाई डबल हो गया लगभग, आप मान के चलो 80 का डबल 160 होता है, इन्होंने 140 का स्ट्राइक रेट रखा हुआ है। 5 विकेट गवाया मिडिल फेस के अंदर 3 मैचों के अंदर। डेथ ओवर की बात करते हैं, दिल्ली ने 2 मैच में 4 विकेट गवाया, सबसे बेस्ट एवरेज इनकी डेथ ओवर्स में 31 की, 210 का बेस्ट स्ट्राइक रेट है। वहीं हम देखते हैं गुजरात को, डेथ में 129 का स्ट्राइक रेट है, 7 विकेट गवाया है, तो थोड़ा सा बेटर है डेथ में खेलते हैं गुजरात वाले। नई गेंद और मिडिल फेस में तो कमर टूट जाती है इनकी। बॉलिंग डिपार्टमेंट, गुजरात जायंट्स ने पावर प्ले के अंदर 3 मैच में 5 विकेट निकाला, दिल्ली ने 3 मैच में 4 विकेट निकाला। फर्क ये गुजरात थोड़ी मार खाई है, 8 की इकोनॉमी है, दिल्ली कैपिटल्स की 6.8 की इकोनॉमी है। डेथ ओवर्स के अंदर बड़ों से पहले मिडिल फेस आता है, मिडिल फेस मतलब ओवर 7 से 15 के बीच में। इसमें दिल्ली ने 3 मैच में 7 विकेट गवाया नहीं यार, निकाला इनके बॉलर्स ने। हम भी बॉलिंग की बात कर रहे हैं। गुजरात जायंट्स ने 3 मैचों में 4 विकेट निकाला है, और बहुत बुरा मार खाते हैं मिडिल फेस में। 8.6 की इकोनॉमी है, दिल्ली की 8.2 की है। डेथ ओवर देखते हैं अब। दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच में 13 विकेट निकाल चुकी है, डेथ के अंदर कमाल की गेंदबाजी करी है। गुजरात जायंट्स को सिर्फ 2 विकेट मिला है डेथ ओवर में।
मैगलेनिंग 2 मैचेस में 39 रन से 21 नाबाद और 18 चेस के ऊपर आया है। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस के अंदर 93 रन से 31-11 चेस के ऊपर 51। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर शेफली वर्मा 2 मैचेस में 84 रन से 76 नाबाद और 8। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 105 रन से इस टूर्नामेंट के अंदर 250 लगा चुकी हैं। तो नजर रखिए इस प्लेयर के ऊपर। लास्ट मैच में ड्रॉप कैच हुआ था, मेरा बताना फर्ज बनता है चाहे मैं उस प्लेयर को लूँ या ना लूँ, हमेशा मैंने कहा है। और सिंगल डिजिट पे ड्रॉप हुआ, फिर बाद में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 50 के कुछ 33 गेंदों के अंदर, कमाल की इनिंग्स थी वो। कैप्स थी 22 रन बनाए, एटवुड के अंदर रनआउट हुई थी, 158 का स्ट्राइक रेट था, 3 ओवर बॉलिंग करी थी। बट इसने इस टूर्नामेंट में सिर्फ पहले ही मैच में बॉलिंग करी थी, उसके बाद इसने 2 मैचेस में बॉलिंग कराई नहीं। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 121 रन से 2 विकेट है। जामिया रोड्रिगेज हेड-टू-हेड के अंदर 2 मैच खेला, बैटिंग एक ही बार आई थी, उसमें 1 रन किया था चेस करते हुए। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस खेल चुकी हैं, यहाँ पे 3 आएगा, करेक्शन है। 46 रन है, बैटिंग फर्स्ट 42-0, चेस के ऊपर 4 नाबाद। मर्जन कैप 2 मैचेस में 36 रन 6 विकेट हैं। जो इस प्लेयर का परफॉर्मेंस है ना इस टीम के अगेंस्ट, काबिल तारीफ प्रदर्शन आया है, कमाल की क्रिकेटर है मर्जन कैप, इन फॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया से उसको मैं देख रहा हूँ क्या फॉर्म में चल रही है। 6 मैचेस में 117 रन है, 10 विकेट है इस मैदान के ऊपर। और फिर से इन पे नजर रखिए, ये कमाल की क्रिकेटर है। जैस जनसन का 2 मैच में 2 विकेट है, 7 की इकोनॉमी है, डेथ ओवर में बॉलिंग करेगी। और रिसेंट फॉर्म देखो, 36 रन 3 विकेट, 29 रन 4 विकेट, 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट। डोमेस्टिक में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, इसको नेशनल टीम में मौका नहीं मिल रहा था, तो रेगुलर क्वींसलैंड के लिए जाके WNCL खेल रही थी। 36 रन पिछले मैच में किया, ताबड़तोड़ इनिंग्स थी वो, और 3 विकेट निकाला था। अरुणो दत्ते रेड्डी वन ऑफ द फाइनेस्ट डेथ और स्पेशलिस्ट है ये। 1 मैच में 1 विकेट है इसका, हेड-टू-हेड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 ओवर डाला था, 8 की इकोनॉमी थी। वेन्यू के ऊपर 6 मैचों में 8 विकेट है। तानिया भाटिया नॉट इंपॉर्टेंट। मिन्नू मनी कोई खास योगदान रहा नहीं है इसका, 1 या 2 ओवर डाल रही है, 1 ओवर पावर प्ले में भी इसका आ रहा है। अगर ये पावर प्ले में 1 विकेट निकाल जाती है तो इसका दिन बन सकता है, फिर ये बैक टू बैक आपको 3 से 4 ओवर डालती हुई दिख सकती है। और जिस तरह का टॉप ऑर्डर रहा है गुजरात जायंट्स का, वो थोड़ा बेटर हुआ है लॉरा वुल्फार्ट के आने से, मैं खुद मानता हूँ इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। शिखा पांडे 2 मैच में 3 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 बार विकेटलेस गई थी, इस टीम के अगेंस्ट इसने 3 फॉर निकाला था। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 2 विकेट है, ज़्यादा स्विंग यहाँ पर कंडीशंस में नहीं है, इस वजह से इस WPL में इतनी अभी तक कारगर साबित नहीं हुई है, एज कम्पेयर टू जब हमने मुंबई के ऊपर मैचेस देखे थे ब्रेबॉन पे और डीवाई पाटिल। राधा यादव का 2 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 3 मैचों में 4 विकेट्स हैं। टिटा साधु एनाबल सदरलैंड एक्स क्रिकेटर है गुजरात जायंट्स की। पूनम यादव भी एटेड खेल चुकी थी। पिछले गेम के अंदर आप देखो, कैप का था पहला, छठवां, 12वां, 16वां। कैप डेथ में नहीं बॉलिंग करती, 16 ओवर से पहले अपना स्पेल पूरा कर जाती है हमेशा, 16 7 ओवर। मिन्नू मनी का दूसरा 8वां, जय जनसन का तीसरा, 14वां, 18वां, 20वां। शिखा पांडे का चौथा, 10वां, 13वां, 17वां, इसका एक और डेथ में देखने को मिलता है आमतौर पर। अरुण दत्त रेड्डी 5वां, 9वां, 15वां, 19वां, इसका भी 1 या 2 आपको डेथ में देखने को मिल सकता है। राधा यादव का 7वां, 11वां था। अब आगे चलते हैं दूसरी टीम की तरफ। लॉरा वुल्फार्ट 2 मैचेस के अंदर 58 रन इस टीम के अगेंस्ट, बैटिंग फर्स्ट 157, वेन्यू के ऊपर 28 किया लास्ट गेम के अंदर। बहुत अच्छी क्रिकेटर है ये और बहुत दमखम रखती हैं। पिछले मैच में तो बहुत गलत तरीके से आउट हुई थी, सोफिया क्लिस्टन खुद हंस रही थी इनके विकेट के ऊपर। बेट मुनी हेड-टू-हेड नहीं खेली, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 48 रन है, इनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये कुछ नहीं है, सच्चाई बताऊं मैं आपको। उनका फॉर्म देखिए, ये टूर्नामेंट में देखो 16-8-24 इसका फॉर्म रहा है, बट उससे पहले 78, 82 नाबाद, 0, 52 नाबाद, 82। इसकी जो पिछली 5 इनिंग्स थी ना, उनमें 450 थी इस टूर्नामेंट में आने से पहले। बट पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, उससे पहले 72 नाबाद, 52 नाबाद, बहुत रन बना के आती हैं ये। WPL जैसे बड़े इवेंट के अंदर इनको पता नहीं क्या हो गया। हरलीन दियोल 2 मैचेस में 51, बैटिंग फर्स्ट 20-31, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 95 रन से 3 विकेट है। इनको भी टीम बहुत बैक कर रही है, रन नहीं कर पा रही है। बॉबी लिटचफील्ड येट टू प्ले इन द हेड-टू-हेड, वेन्यू पे 3 मैच में 47 रन है, लास्ट गेम में बहुत अच्छी दिखी थी हैं। इनका मैचअप देखेंगे उसके बाद मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा उसको रखना है या नहीं। गार्डनर का 2 मैच में 51 रन, 2 विकेट है। जो 51 रन की नाबाद पारी आई थी और 2 विकेट, वो एक ही मैच में आया था 51 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, और उसी मैच के अंदर जीती थी ये टीम गुजरात जायंट्स हेड-टू-हेड अगेंस्ट दिल्ली। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 52 रन से 1 विकेट है। ये 2024 गार्डनर के नाम नहीं रहा बिल्कुल भी। डीएम लता 2 मैचेस में 6 रन है, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 71 रन। कैथरीन ब्राइस T20 फॉर्मेट के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर मानी जाती है, नई गेंद से विकेट निकालना, थोड़ी बहुत बैटिंग करना, बहुत अच्छी प्लेयर है ये। 3 मैच 2 विकेट, 33 रन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर किया है। स्नेहा राणा का 2 मैच में 1 विकेट है हेड-टू-हेड के अंदर,
वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 3 विकेट है। 8 मैच खेल के स्नेह राणा यहाँ पे 7 बार विकेटलेस जा चुकी है। इट्स अ शॉकिंग डेटा। तनुजा कांवड़ 2 मैचेस में 2 विकेट है, विकेट टेकर है। इस टूर्नामेंट के अंदर इस टीम की हाईएस्ट विकेट टेकर रही है। 5 विकेट निकाल चुकी है 3 मैचों के अंदर। इस वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 9 विकेट है, 4 की इकोनॉमी है। दर्शाता कितनी बेहतर प्लेयर है। और मेरे लिहाज से इनको बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए कैथरीन राइस के ऊपर, जो स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। तनुजा कांवड़ पहले ही मैच में इसने 28 रन की एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। मन्नत कश्यप 19 मैच 24 विकेट, वेन्यू के ऊपर 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। बहुत मार खाई लास्ट गेम में। मेघना सिंह का 3 मैच में 1 विकेट है। लास्ट गेम में इसने यॉर्कर्स अच्छे से एग्जीक्यूट करी थी, इसको 4 ओवर पूरे दिए थे। वेदा कृष्णमूर्ति लोकल है यहाँ की, बट इसने कुछ खास किया नहीं। अब देखो ये पठान को भी टीम नहीं खिला रही यार। पठान बहुत तगड़ी क्रिकेटर है, बड़ौदा से आती है, हिटिंग अच्छी खासी कर लेती हैं। पिछले गेम में मेघना सिंह का पहला, तीसरा, 11वां, 15वां, कैथरीन ब्राइस का दूसरा, 6वां, गार्डनर का चौथा, 8वां, 14वां, तनुजा कांवड़ का 5वां, 9वां, 13वां, मन्नत कश्यप का 7वां, स्नेह राणा का 10वां, 12वां, 16वां ओवर था। मैचअप देखेंगे अब। शेफली वर्मा वर्सेस गार्डनर। 14 इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट किया, 55 गेंद के अंदर 90 रन है। गार्डनर भी पावर प्ले में बॉलिंग करती है लाइक तनुजा कांवड़। इन्होंने 13 बॉल के अंदर 29 रन देके 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। रिसेंटली तनुजा कांवड़ ने किरण नवगिरे को आउट किया था यूपी के अगेंस्ट। सेम उसी तरह के शेफली वर्मा बेटर है, उनको थोड़ा सा बॉल बाहर देंगी, बट शेफली मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जाएगी, कवर्स के ऊपर से। वो तो लेग साइड पे घसीट रही थी बॉल को। ये थोड़ी बेटर प्लेयर है शेफली। मैग लर्निंग अगेंस्ट कोई खास ऐसा मैचअप नहीं। मेघना सिंह ने जरूर उसको 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 42 बॉल के अंदर 41 रन देके। जमामा रोड्रिगेज वर्सेस ली ताऊ, 66 गेंद 49 रन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। गार्डनर ने इनको 13 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। कैप्सी की बात करें तो गार्डनर के सामने 9 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुकी हैं, 34 गेंदों के अंदर 49 रन। राणा जी ने 1 बार आउट किया है। मर्जे ने कैप वर्सेस गार्डनर, 52 गेंद 57 रन, 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। जैज जनसन वर्सेस गार्डनर, 13 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है इनको। तानिया भाटिया वर्सेस गार्डनर, 4 बॉल 1 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। लॉरा एड्स वर्सेस लीताऊ। लोरा वुल्फार्ट का मैचअप देखते हैं, वो बनता था मोस्टली सदरलैंड के साथ, 11 इनिंग्स में 2 बार। वैसे शिखा पांडे ने भी परेशान किया है, 13 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 131 गेंद के अंदर 91 रन देके। बेट मुनी वर्सेस शिखा पांडे, 15 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। कैप के सामने आप देखते हैं ना, दोनों प्लेयर्स लोरा और बेट मुनी अच्छा खेले हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों विकेट नहीं फेंकने चाहिए पावर प्ले के अंदर अगेंस्ट कैप। वही थोड़ा सा एक लॉजिक बन रहा है, दोनों अच्छे क्रिकेटर्स हैं और कैप के सामने अच्छा ही खेला है। देखो आप 23 इनिंग्स में 5 बार आउट हुई है, 208 गेंदों में 203 रन है। लॉरा वुल्फार्ट का कैप के सामने 12 इनिंग्स में 2 बार आउट हुई है, दोनों एक ही देश की हैं, लॉरा और कैप। हरलिन दियोल अगेंस्ट जैज जनसन, 9 गेंद 8 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कैप ने हरलिन दियोल को 1 बार आउट कर रखा है। पॉवेल इटचिप्ले वर्सेस कैप, कोई खास मैचअप नहीं है, तो कैप का इस गेम में ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं बन रहा विद द टॉप ऑर्डर, जो टॉप 4 बैटर्स हैं, और मोस्टली ये ज़्यादातर इन्हीं को बॉलिंग करेगी, तो थोड़ा सा रिस्क उनके साथ इस गेम में एज ए कैप्टन कैप के साथ। गार्डनर अगेंस्ट सदरलैंड, 6 इनिंग्स में 4 बार आउट कर रखा है इनको। पूनम ने इसको 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, बट पूनम खेलती नहीं है। वेदा कृष्णमूर्ति कोई नहीं है मैचअप। लेफ्ट आर्म पेसर तो बात ही नहीं करेंगे। ऑफ स्पिन की यूपी गुजरात ने ऑफ स्पिन को अच्छा खेला है, 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट दिया है। दिल्ली ने भी 3 मैच में 1 विकेट दिया ऑफ स्पिन को, बट भाई साहब इनका 177 का स्ट्राइक रेट ऑफ स्पिन के सामने दिल्ली का। लेग स्पिन वर्सेस दिल्ली, 3 मैच में 2 विकेट दिया है, 175 का स्ट्राइक रेट है। गुजरात जायंट्स ने 2 मैचों में सिर्फ 7 की औसत रखी है, 5 विकेट दे दिया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन दिल्ली को थोड़ी सी परेशान करती है, थोड़ी मतलब इतनी नहीं, 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है, 102 की औसत है, 117 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। गुजरात ने तो भाई साहब 3 मैचों में 9 विकेट दिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन को। राधा यादव के लिए गेम आउट हो सकता है। 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है WPL के अंदर, पार्टिसिपेट कर लेना भाई साहब, दोनों का फायदा है। मेरे को एफिलिएट मिल जाएगा जो आप खेलोगे इससे, और दूसरा फायदा आपका यह है कि इसमें आपको कुछ प्राइजेस मिल जाएंगे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर। रैंकिंग होती है, PSL के अंदर भी लीडर बोर्ड चल रही है, तो पार्टिसिपेट कर लेना भाई साहब, लिंक नीचे दिया हुआ है। माई मास्टर 11 दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, ये 3 टीम के साथ WPL के अंदर एसोसिएट स्पॉन्सर्स है, पार्टनर्स हैं, और गिव अवे भी मिल रहा है। आपने देखा टिकट गिव अवे मिल रहा है इनके थ्रू, टेलीग्राम पे मेरी में पोस्ट डाला था। मर्जन कैप, एश गार्डनर कॉमन कैप्टन होंगी। अलग जाना तो कैप्सी हैं, बेत मोनी, जैज जनसन, तनुजा कांवड़, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिनट्स आप नजर रख सकते हैं। टीम्स की बात करते हैं, चलिए अब। तो फिलहाल मैं सेफ ही गया हूँ, कैप को कैप्टन किया है, क्योंकि इनसे बेटर आपको कैप्टन मिलता नहीं है इस पूरे मैच के अंदर, जो 3 डाउन बैटिंग करके 3 से 4 ओवर डालेंगी।
बट अभी भी मैं वही कहूँगा, कैप का कोई ऐसा स्पेशल मैचअप नहीं है विद द टॉप ऑर्डर ऑफ गुजरात जायंट्स। अगर आप मैचअप ध्यान से देखते हैं, सब ने अच्छा खेला है कैप को, तो आप चाहे तो उनको कैप्टनसी से हटा के किसी और प्लेयर के साथ जा सकते हो। जैसे आपके पास ऑप्शन है जैस जेनसन का, जो डेथ और में 1 या 2 डाल लेती हैं, जस्ट कैप के नीचे बैटिंग करने आती, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गार्डनर वाइस कैप्टन है, कैप्टन कर सकते हैं। जो मैंने आपको 10 या 15 बार तो बता दिया है कि जो एकमात्र टीम गुजरात जायंट्स दिल्ली के अगेंस्ट हेड टू डे के अंदर जीती थी, उसमें गार्डनर ने 51 रन और 2 विकेट निकाले थे, 17 रन देके, जितना मुझे स्पेल भी याद आ रहा है। कैप्सी है, कैथरीन ब्राइस है, लोरा वुल्फार्ड, शेफली मैगलनिंग। कैथरीन ब्राइस कैन बी थ्रेटफुल फॉर द शेफली वर्मा, जिस तरह से बॉल को अंदर लाती हैं, बैट और पैड से गैप बन सकता है। तनुजा कन्वर, अरुण दत्ता रेड्डी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है। अब देखो राधा यादव का एक सिनेरियो बनता है, राधा यादव अगेंस्ट, मान के चलिए आप, वो एक ही सिनेरियो बनेगा अगर कैप या फिर शिखा पांडे ने थोड़ा ज़्यादा बेटर बॉलिंग किया मैचअप्स के हिसाब से अगेंस्ट गुजरात जायंट्स, तो शिखा पांडे वहाँ पे विकेट्स निकाल जाती नीगेन से 1 या 2, तो फिर बाद में राधा यादव जो मिडल ऑर्डर होगा उनके सामने विकेट्स निकाल सकती है। बट एक एंड पे फिबी लिटचीफील्ड खड़ी हो गई, तो वो उनको काउंटर अटैक कर सकती है राधा यादव को। उस सिनेरियो के अंदर राधा यादव वेस्ट हो जाएगी। बट अगर पॉबी लिटचीफील्ड उनको और डिफेंसिव खेलने लग जाती है, तो सामने से ही जो बैटर होगा वो विकेट फेंक के देके जा सकता है अगेंस्ट राधा यादव। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है कुछ फेसेस के अंदर। बट वही बात है ना, फिर भी लिचीफील्ड ने उसको 2-3 चौके एक ओवर में मार दिए, तो उसको शायद दोबारा ओवर नहीं मिलेगा। बेत मुनी है और टॉप ऑर्डर उनका अच्छा है दिल्ली, आई मीन गुजरात का इस मैच के अंदर, जैसे लोरा वुल्फार्ड खेल रही हैं, तो इस गेम में अच्छा करना चाहिए इनको। बेत मुनी इंपॉर्टेंट है बैटर सेक्शन से, मैगलनिंग, शेफली मैं प्योरली कहूँगा एटीएम्स टाइप प्लेयर है, जब चलती तो बहुत तगड़ा चलती है, ना कुछ नहीं करती। लोरा वुल्फार्ड एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, जिम्मी को आप ट्राई कर सकते हो इस गेम के अंदर इंस्टेड ऑफ शेफली। फिबी लिटचीफील्ड भी एक अच्छी पिक रह सकती हैं, कोई खास ऐसा मैचअप मुझे लगा नहीं। कैप इंपॉर्टेंट, गार्डनर इंपॉर्टेंट, कैप्सी महत्वपूर्ण, जैज एनसन है, और यहाँ से कैथरीन ब्राइस को ले रखा है मैंने। आप चाहे तो शिखा पांडे को बैक कर सकते हो, कुछ टीम्स के अंदर एक इसका डेथ में आ ही रहा है, और 2 ओवर नई गेंद से डाल रही है एक मिडल फेस में, तो विकेट्स मिलने के आसार रहते हैं। राधा यादव कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। तनुजा इंपॉर्टेंट, अरुण दत्ता रेड्डी पूरे 3 से 4 ओवर डालती है, मोस्टली जिसे बैक किया। देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया, अहमद समझी। सी सून, कोशिश करेंगे हम और अच्छा टूर्नामेंट के अंदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी।